और गड़बड़ी बहुत करते हैं, हम सबको पता भी नहीं होता कि हम सब क्या क्या रिस्क ले करके बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं सबके साथ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, लेकिन भाई साहब आपके मोबाइल में पेमेंट्स ऐप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको जाननी चाहिए, आपके पास उनका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन सोचो, ट्रोजन से बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ट्रोजन क्या कर सकता है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते एक ट्रोजन क्या कर सकता है। ठीक है, जो बंदे होंगे कंप्यूटर आईटी फील्ड से, उन्हें पता है क्या कर सकता है। और ये अपने साथ ट्रोजन लेकर के घूम रहा है और भारत वाले मज़े लूट रहे हैं। भाई मेरे में जीबी व्हाट्सएप है, नहीं नहीं, मेरा वाला व्हाट्सएप कमाल करता है, बस इसी में लूट जाओगे बेटा। थोड़ा सा सावधान। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, अलर्ट मोड में खासकर अगर आप अपने दोस्तों को अपना मोबाइल 5 मिनट के लिए भी टच करने देते हो ना, तो देख लो कहीं आपका व्हाट्सएप क्लोन तो नहीं हो गया, कहीं आपके मोबाइल में दूसरा व्हाट्सएप तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप तो गए काम से। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार कहाँ खुलेगी? अगर आप SGX निफ्टी का चार्ट देखोगे तो डर जैसा माहौल आपको नज़र आएगा। इसकी बात मैंने थोड़ी सी पहले की है, एक लेवल मैंने आपको बताया था और उस लेवल में कुछ खास रखा नहीं था। ठीक है, बता देने में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 370 का लेवल देख रहे हो। ठीक, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये है लाइन। ये लेवल मैंने आपको बताया था कि बाजार को इस लेवल के ऊपर टिकना ज़रूरी है, लेकिन बाजार टिक नहीं पाई। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर वो लेवल बाजार क्लेम नहीं कर पाई तो बाजार में तकलीफ बढ़ेगी। जा करके जस्ट इससे पहले की जो मार्केट एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस हमने की थी, उसको जा करके देखिए, वहाँ से आप बात को समझोगे। ठीक है, अभी अगर आप SGX निफ्टी को देखोगे तो पिछले दिन की क्लोजिंग से 244 पॉइंट नीचे है, 250 पॉइंट नीचे। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% नीचे ओपनिंग के संकेत दे रही है SGX निफ्टी। तो ये हो गया ओपनिंग का जो संकेत है उसका डेटा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की जो रियल ट्रेडिंग हुई थी अपनी बाजार में उसकी। ठीक है, हमारी क्लोजिंग 17,316 के आसपास हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल ये भी था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर था जो मैंने आपको बताया था। बाजार इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दी होती तो कुछ ज़्यादा बेटर वो क्लोजिंग हो सकती थी, लेकिन ये क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। उसके बाद हमारे लिए मैंने आपको बोला था कि लेवल्स ही काम आएंगे, तो आप लेवल्स को देखिए अब। ठीक है, बहुत ध्यान से लेवल्स को देखिएगा। थोड़ी सी जीभ में चोट लगी है, कुछ इशू हो गया। कैसे हो गया? खाते वक्त हो जाता है कभी कभी इशू कि कुछ कमाल का खा रहे हो और फिर कमाल ही कर जाओ खुद के साथ। खैर, तो इसी कारण बोलने में कुछ तकलीफ हो रही है। आई होप आप सब समझोगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ये है लेवल 17,222 का। यहाँ पर ये जो लेवल है ये है 17,319 का। ठीक है, ये दोनों ही लेवल्स क्या आप यूज़ कर सकते थे बेटर ट्रेडिंग करने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको प्रॉफिट हो जाता, बस आप दूर से देखो कि अगर आपके पास ये लेवल सपोर्ट के रूप में होता, ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में होता, तो आप यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी खोज सकते थे या नहीं? आप यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी खोज सकते थे या नहीं? आप यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर बना उसको समझ सकते थे या नहीं? जो बाजार लगातार यहाँ पर समय बिता रही थी, आप इसको समझ सकते थे या नहीं? अगर आप समझ सकते थे तो इन लेवल्स पे फोकस करो। और इससे भी ज़्यादा बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाते हैं। जनरली मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन परफेक्टली तुक्का भिड़ गया तो तुक्का तो दिखाना ही चाहिए यार। जब भी तुक्का लगे मार्केट में, हाँ, जब भी बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो एंजॉय करना चाहिए। डेटा आप ही लोगों के द्वारा शेयर किया गया। हाँ, लेवल मैंने आपको ज़रूर बताया था। ये देखिए रेजिस्टेंस का लेवल और ये देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट का लेवल। चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर भी आप इसको समझ लीजिए, इसी लेवल को ही लगभग सम्मान मिला है। गिरी बाजार, जो लोग एकदम टच करने का वेट करते हैं उसके बाद बाइंग सिग्नल ढूंढते हैं, परफेक्ट बाई सिग्नल, और फिर देखो क्या कमाल हुआ। ठीक है, तो सपोर्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, रेजिस्टेंस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बाइंग यहाँ करो। बीच में भी एक लेवल था और टारगेट कहाँ लगाना है वो भी आपको पहले से पता है। और अगर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई पूरे महीने भर में नेट 2 से 4 दिन भी कर लेते हो ना, बस वही है आपका प्योर प्रॉफिट। बाकी के जो 18 से 20 दिन होते हैं वहाँ पर आपको कॉस्ट पे रहना है। ठीक है, और ये लेवल्स मैं आपको रोज़ बताता हूँ, उन पे आपको खुद मेहनत करने के लिए बोलता हूँ। नहीं करना चाहते तो ज्वाइन करो निफ्ट ट्रेडर सेटअप। ज़्यादा जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी। नंबर आपको नीचे लिखा भी मिल जाएगा, 9452883011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताते हैं। देखो, हाँ, चमत्कार देख करके कोई ज्वाइन करने मत जाना, क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो उतना तो समझा सको ना कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। चमत्कार देख करके मत आया करो, नहीं नहीं बाबा जी की बूटी हमें भी चाहिए। कोई नहीं, बूटी नहीं मिलने वाली, वहाँ पर भी आपसे मेहनत ही करवाई जाएगी। और वही मेहनत अगर खुद कर सकते हो तो करो ना यार, तकलीफ़ क्या है।
इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए। देखिए एचसीएल टेक अगर बाज़ार बिल्कुल फ्लैट खुलती है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल सकती है। ध्यान रखना, इन केस बड़ा गैप डाउन हो जाता है और ये स्टॉक आपको 936 937 के आसपास मिल जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से 2% नीचे, और वहाँ पर बाज़ार जैसे कि चांसेस हैं, अभी बात करेंगे निफ्टी के चार्ट को जब देखेंगे, और बाज़ार वहाँ से अगर एक बढ़िया बाइंग सिग्नल देती है तो हो सकता है एचसीएल टेक भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। चांसेस बन रहे हैं लेकिन कम हैं, तो क्या ही किया जाए उसमें। टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाइंग की 400 के आसपास, लेकिन ट्रेड आपको इधर साइड पकड़ना है, मार्केट जहाँ पर खुलेगी फोकस आपको उसी पे करना है। एसबीआई कार्ड रहेगा आखिरी इंट्राडे स्टॉक। देखिए यहाँ पर ट्रेड करने का 2 तरीका। पहला, ये जो है 874 का लेवल तोड़े तब आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं। हो सकता है उसके नीचे आपको ये बाइंग सिग्नल दे दे, तो क्या करना, भरोसा नहीं करना है। लेकिन वही है ना कि अब भरोसा नहीं करेंगे तो दिक्कत भी तो हो सकती है, बाइंग साइड का ट्रेड दे और टारगेट हिट कर जाए। तो बाइंग साइड का जो परफेक्ट ट्रेड मिलेगा 855 के आसपास अगर बाइंग सिग्नल मिले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वोलाटाइल स्टॉक है तो मे भी आपको ये चांसेस दे सकता है, और अगर इन केस फ्लैट ही बाजार ओपन होती है या ये स्टॉक, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड मिले वो आपको लेना है, ठीक है। तो एसबीआई कार्ड पे आपको ऐसे फोकस रखना है। एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं, वहाँ पर वही है, धोखे की कहानी है, जाने दीजिए। एफआईआईज ने 2250 करोड़ की बिकवाली करी है, डीआईआईज ने कम खरीदारी की, और ये चीज़ वही है ना कि क्या करें, बिल्कुल फ्लैट सा दिन था। अब जो अगले दिन का संकेत आ रहा है वहाँ पर डीआईआईज का एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि देखिए अगर हम 17,000 के नज़दीक खुल रहे हैं, लेट से कि बाज़ार 17,070 पे खुलती है और वहाँ से 50-70 पॉइंट और नीचे चली जाती है, 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। और क्योंकि मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ 17,000 पे डीआईआईज को ख़रीदना चाहिए, और अगर ये चीज़ सच में जो मैंने एनालाइज़ किया वो सही है, तो जो अपने प्यारे डीआईआईज हैं वो 17,000 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और बाज़ार को उसी रेंज में समय बिताने की, मतलब वो है ना, टेक्निकल सजेशन भी मिल रहा है, डीआईआईज का भी सपोर्ट मिल रहा है, और अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो गई तो चीज़ें हमारे फेवर में जा सकती हैं। बाकी जो भी होगा आपको फोकस तो लेवल्स पे ही करना है, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ पहले ही बोल दिया और इसी पे आप डायरेक्टली ट्रेड ले लो। ट्रेड आपको हमेशा लेवल्स पे, सेटअप पे ही लेना है, लगातार मैं ये बात आपसे बोलता रहता हूँ, ठीक। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर आपको लेवल्स बताएंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ABCD KB MB GB व्हाट्सएप, ठीक है। GB व्हाट्सएप है, बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग आप में से ओवर स्मार्ट बनते होंगे, ओवर स्मार्ट ही मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को। पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा है, अच्छी खासी जगह से इंजीनियरिंग किया, अच्छे खासे जगह पे काम कर रहा है, अच्छे खासे पैकेज पे अच्छा खासा वाला काम कर रहा है, ठीक है। उसके मोबाइल में क्या है, GB व्हाट्सएप। अब GB व्हाट्सएप है तो आप सब सोचोगे यार बंदा तो स्मार्ट है, वो लोगों का स्टेटस देख लेता है, कुछ भी कर सकता है। व्हाट्सएप में आप जो जो सोच सकते हो सब कुछ कर सकता है वो, ठीक है। तो वो बंदा तो स्मार्ट हुआ नहीं यार। ऐसे लोगों को पता है मैं क्या बोलता हूँ, स्मार्ट बेवकूफ़, ठीक है। क्यों, अभी देखो ट्रोजन की बात चल रही है और पूरा का पूरा डेटा लीक कर रहा है ना GB व्हाट्सएप, और वो उनके जैसे बहुत सारे लोग, और वो बंदा इंजीनियरिंग करके किया इसीलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्ट कूल ड्यूड घूम रहे हैं, वो बताते हैं यार देखो तुम स्टेटस लगाओगे और तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा कि मैंने सीन किया, और मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं देख लूँगा, है ना ऐसा कमाल। तो अब क्या कर रहा है, डेटा लीक, ट्रोजन, पता भी है क्या होता है, नहीं पता, उसको भी नहीं पता होगा, इसीलिए वो कर रहा है। अब ये जान पहचान वाले हैं, तो अब भाई साहब को हुई तकलीफ़, तो तकलीफ़ हुई, न्यूज़ भी चल रही है बढ़िया। ये तकलीफ़ कुछ दिन पहले की है और न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है। तो मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश ये कर रहा था कि जो भी चीज़ें यूज़ किया करो, जो भी चीज़ें देखा करो, थोड़ी सी आपको अवेयरनेस वहाँ पर दिखानी चाहिए। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप वीकेंड पे अब काम वाली वीडियोज़ नहीं बनाते हो, लर्निंग वाली वीडियोज़ नहीं बनाते हो। भाई आप सीखने की कोशिश भी तो करा करो, देखा करो। पिवट पॉइंट वाली वीडियो मैं आपको ज़बरदस्ती भेज के बोलता हूँ जा करके देखो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। 2 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली मैंने उसको रिकॉर्ड की थी। आज भी बोलता हूँ वो वीडियो जा करके देखो, आपका पूरा माइंडसेट वो वीडियो बदल के रख सकती है। बाज़ार को आप किस अप्रोच से लेकर के चलते हो सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे नहीं, क्योंकि वो वीडियो 1 घंटे की है, 40 मिनट की है, 30 मिनट की है, आपका उतने में पेट दर्द होने लगता है। अब वापस आते हैं GB व्हाट्सएप पे। अब ये बंदे स्मार्ट क्यों बनना चाहते हैं या क्यों हैं या नहीं हैं वो आप खुद समझो। लेकिन जब कोई बंदा कुछ बात आपको समझा रहा हो तो उसको थोड़ा सा
रीजनल अप्रोच के साथ समझने की कोशिश किया करो। ये आजकल मेरा फेवरेट वर्ड बन गया है, क्योंकि हाँ, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर के चीज़ें हों, चाहे वो लाइफ को लेकर के चीज़ें हों, हम सब रीजनल अप्रोच ला नहीं पाते हैं और गड़बड़ी बहुत करते हैं। हम सबको पता भी नहीं होता कि हम सब क्या क्या रिस्क ले करके बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं सबके साथ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, लेकिन भाई साहब आपके मोबाइल में पेमेंट्स ऐप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको जाननी चाहिए, आपके पास उनका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन सोचो, ट्रोजन से बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ट्रोजन क्या कर सकता है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते ट्रोजन क्या कर सकता है। ठीक है, जो बंदे होंगे कंप्यूटर आईटी फील्ड से, उन्हें पता है क्या कर सकता है। और ये अपने साथ ट्रोजन लेकर के घूम रहा है और भारत वाले मज़े लूट रहे हैं। भाई मेरे में जीबी व्हाट्सएप है, नहीं नहीं, मेरा वाला व्हाट्सएप कमाल करता है, बस इसी में लूट जाओगे बेटा। थोड़ा सा सावधान। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, अलर्ट मोड में, खासकर अगर आप अपने दोस्तों को अपना मोबाइल 5 मिनट के लिए भी टच करने देते हो ना, तो देख लो कहीं आपका व्हाट्सएप क्लोन तो नहीं हो गया, कहीं आपके मोबाइल में दूसरा व्हाट्सएप तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप तो गए काम से। ठीक है, किस काम से गए वो आप अपना खुद समझ लेना। ठीक, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता रहे हैं, उससे पहले आपको न्योता देते हैं कि भाई साहब 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, 10 दिन का नहीं, कम से कम 20-22 दिन का डेटा जा करके देखो। उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है कि मैं इस पर खुद मेहनत करूंगा या निफ्टी ट्रेडर सेटअप से मदद लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेवल्स नोट कीजिए, एडजस्टेड लेवल्स कैलकुलेटेड हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। पहला, इन केस बाजार 17,000 के बेहद नज़दीक चली जाती है और 17,015 के आसपास मिल जाती है आपको, तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड का ही ट्रेड ढूंढना है। बाइंग साइड का ही ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि बहुत नज़दीक स्टॉप लॉस है। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस 17,000 का है, उसके बाद 16,988 का लेवल है, 16,987.5। ठीक है, इसको आप 16,988 का लेवल मान ऐसे लिखो यार, मिटो। क्या हो रहा है, 16,988 फिर 17,000। ठीक है, ये दो बहुत नज़दीक लेवल्स हैं, और जो इसके ऊपर वाला लेवल आ रहा है 17,015 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड का ही ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके नीचे अगर बाजार फिसलती ही है तो 16,921, ठीक है, और 16,871। ठीक, ध्यान रखना, 871, 921 और 988, ये 3 लेवल से रहेंगे फॉर सपोर्ट। अगर बाजार 17,070, 17,050 पे खुलती है तो इसी रेंज में आपको एडजस्ट करना है। अब ऊपर वाले लेवल्स बहुत ध्यान से देखना, लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनकेस बाजार इतना बड़ा गैप डाउन करती है। एक लेवल आ रहा है जैसे कि 370 था, वैसे 161 का लेवल आ रहा है, 17,161। ये भी लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, तो इसको आप रेजिस्टेंस मान लेना कल के लिए। ठीक है, इसके ऊपर जो लेवल आ रहा है फिर से ऊपर नज़दीक आ गया, 238 का 238। ठीक है, तो बस यही लेवल्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। अब आप सोचोगे कि सारे लेवल्स इसके नीचे ही हो गए, अगर बाजार फ्लैट खुल गई तो देखो यार, कोशिश पूरी रहेगी कि अगर बाजार फ्लैट खुलती है तो आपको लेवल्स बता दें, लेकिन मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। देखो, जो फ्लैट ये लेवल है ना, जैसे 316 का लेवल है, ये खुद में एक बड़ी अहमियत रखता है। इसके ऊपर जो लेवल आपको बताया हूँ वो थोड़ा सा 14-15 पॉइंट नीचे आया है, 370 वाला वो 50 के नज़दीक आया है, तो 320, 350 दो लेवल हो गए। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई ना, तो ऐसे समझ लो कि भाई साहब जो लेवल्स आपके काम हैं उनको लूटो, उनके मज़े लूटो। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो 3 लेवल लगाते ही लगाते हैं, तो ऐसे नोट कर लो, 988, 921, 871 सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस आपको जो मैंने आप बता दिया उस पर फोकस करना है, और अगर 316 से ऊपर का रेजिस्टेंस आप ढूंढ रहे हो तो 351 समथिंग का लेवल आ रहा है, 351 आप उसको मान लो, 385 मान लो। ठीक है, उस पर आपको फोकस कर लेना है, और अगर बाजार उसके भी ऊपर जाती है तो यहाँ से आपको लेवल दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 1 आवर देखिए, 17,400 एग्जैक्टली बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 350, 400 ये दोनों ही लेवल बहुत बड़ी अहमियत के हैं। तो ऊपर का रेजिस्टेंस बहुत आसान वहाँ पर कुछ नहीं करना है, मेन चीज़ है सपोर्ट, क्योंकि बाज़ार को सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, और मैं ये पूरी उम्मीद लगा करके बैठा हूँ बाज़ार सपोर्ट लेगी।
तो रेजिस्टेंस के रूप में जहां बाजार खड़ी है जैसे कि 316, 350, 400, ये हो गए रेजिस्टेंस, सपोर्ट मैंने आपको बता दिए। ये तो हो गई बात निफ्टी की। आज कन्फ्यूज़न वाला माहौल मैंने जानबूझ के क्रिएट किया है, देखते हैं आप लोग मेहनत करते हो या नहीं। बैंक निफ्टी का सिनारियो काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। पिछले दिन इसने मेहरबानी करी थी हम लोगों के ऊपर, तुक्का बिढ़ा दिया था, एग्जैक्टली हमारे लेवल को सम्मान दे दिया था, लेकिन अगले दिन क्या करेगी वो तो आने वाला वक्त जानेगा, बताएगा। आपको फोकस करना है लेवल्स पे। यहाँ पर भी वही चीज़ है जो निफ्टी में हो रही है। 38,827 ये रहेगा बड़ा सपोर्ट लेवल। 589, 323 ये 3 रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस कहाँ है? 38,956, 39,012 देख लेना, ये एग्जैक्टली 39,000 है, 956। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस आसानी से आ गए ना, एकदम नज़दीक ही नज़दीक हैं। 39,233, 39,233 ये रहेगा रेजिस्टेंस। उम्मीद यहाँ पर भी है, देखो अगर बैंक निफ्टी वापस लौटेगा तो बैंक निफ्टी को भी लौटना पड़ेगा, और अगर निफ्टी तोड़ने ही लगी लेवल्स तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, लेवल्स पे फोकस रखोगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं दे पाएगी निफ्टी। उम्मीद यही है, बाकी बाजार जो भी करे वो कमाल ही करती है, इतना तो आप जानोगे ही। कोशिश मैंने पूरी की है कि अच्छे से बोलने की कोशिश कर लूँ, लेकिन फिर भी जीभ में चोट लग गई है। वो होता है, मज़ा ले लिया। अच्छा खाना खाओ, अच्छा भोजन करो, और अच्छा दर्द पाओ। अभी के लिए इतना है, वीडियो लंबी हो गई, मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियो में। आपका आभार, नमस्कार।